कौशाम्बी पुलिस ने पूर्व प्रधान मनोज हेला हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जमीन के पैसों के लेन देन और प्रेम प्रसंग को लेकर मामा भांजे समेत 4 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। संदीपन घाट थाना क्षेत्र में 4 मई को पूर्व प्रधान मनोज हेला को बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों का अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई है। दिनांक 4 मई 2026 को थाना संदीपन घाट के ग्राम नरना और पालमचंद में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें गांव के पूर्व प्रधान मनोज कुमार हेला को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारे जाने की सूचना थी। पुलिस द्वारा और उनके परिजनों द्वारा तत्काल उनको अस्पताल भिजवाया गया। 1.5 दिन के उपचार के बाद में इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा इसमें परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसकी विवेचना और अनावरण सीओ चायल के नेतृत्व में करवाया गया है। इसमें पुलिस को जो इसमें शामिल अभियुक्त है, इनको मैनुअल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस जो पुलिस इस पे काम कर रही थी, इसके आधार पर 3 अभियुक्तों का नाम इसमें प्रकाश में आया। उसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें एक सुल्तान पुत्र छोटई निवासी ग्राम पट्टी नरवर, ये पड़ोस का ही गांव है नरना आलमचंद के। इसके अतिरिक्त एक और अन्य अभियुक्त नीरज पुत्र कमलेश, ये भी उसी गांव का है और ये दोनों अभियुक्त आपस में रिश्तेदारी में मामा भांजे हैं। इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया है तथा इसके साथ ही साथ इन्होंने इस घटना में अपने एक तीसरे अन्य अभियुक्त सूरज पासी पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम समस्तपुर थाना चरवा का इसमें होना बताया गया है। इसमें पुलिस द्वारा इन दोनों अभियुक्तों की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त बाइक उसको बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है घटना में अभियुक्तों के अनुसार 2 तमंचे इस्तेमाल किए गए थे आला कत्ल, उसमें से एक आला कत्ल को इनकी निशानदेही से बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा इन अभियुक्तों में से एक अभियुक्त का मोबाइल भी बरामद किया गया है, उसमें भी साक्ष्य संकलन और एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस द्वारा इनके द्वारा जो चीजें बताई गई है और जो इनकी रिकवरी हुई है, उसके आधार पर इनको दोषी मानते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचना में गहराई से सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया जा रहा है और जो भी इसमें अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता होगी और जो तीसरा इसमें अभी वांछित है, इसके संबंध में भी पुलिस द्वारा जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो अभियुक्त गणों से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उसके मुताबिक जो अभियुक्त इसमें सूरज पासी है, इसका मृतक मनोज से पहले से ये परिचित है और इनके मुताबिक इनका आपस में पैसे का लेन देन था। जो ये मनोज हैं, इनसे ये सूरज पैसे का तकाजा कर रहा था, लेकिन उनके द्वारा पैसे नहीं दिए जाने का एक मोटिव अभी तक सामने आया है। इसके अतिरिक्त और भी इसमें अन्य कई कारण हो सकते हैं, जिसपे पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और इसके अलावा एविडेंस कलेक्शन की भी कार्रवाई कर रही है। जो भी इसमें मोटिव स्पष्ट होगा वो आपको अलग से अवगत कराया जाएगा। जी जी इसमें इन अभियुक्तों द्वारा ये बताया गया है कि इनकी एक कजिन सिस्टर जो है वो इसी स्कूल में पढ़ती है और जो दोनों पकड़े गए अभियुक्त है वो भी इसी स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे जो मृतक मनोज कुमार है, ये उसी स्कूल में बाबू का काम करते थे। ये इन अभियुक्तों का बताया गया एक तथ्य है, जिसको अभी वेरीफाई किया जाना शेष है तथा पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहनता से इसमें छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य